सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले आप अपने तमाम काम अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेते हैं। याद रखते हैं आप, मैं ही भूल जाती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और कहानी जो कि है कुरान की पहली सूरत की, यानी कि सूरतुल फातिहा की। कहानी का उन्वान है मालिकी यौमिद्दीन। सुनते हैं। सईद तीसरी जमात में पढ़ता था। बहुत ज़हीन मगर इंतहाई शरारती बच्चा। उसकी एक छोटी बहन भी थी, उम्मीद उससे 2 साल छोटी थी, नहायत फरमाबरदार और सबका ख्याल रखने वाली। मगर सईद उसे परेशान ही किए रखता था। कभी पोनी खींच ली, कभी उस पर पानी फेंक दिया। एक दिन तो उसने एक मरी हुई छिपकली ही उसके बस्ते में छुपा दी। सब उसे समझाते थे मगर सईद को निचला बैठना आता ही ना था। कोई ना कोई हंगामा ही खड़ा किए रखता था। पिछले कई दिन से उसके हाथ एक नया मशगला लग गया था, राह चलते जानवरों को तंग करना। कभी किसी बिल्ली को पत्थर मार देता, किसी बच्चे को धक्का दे देता, किसी आदमी के आगे आकर अचानक उसे चौंका देता। और तो और एक दिन उसने हद ही कर दी। एक दरख्त पर चढ़कर चिड़िया का घोंसला ही तोड़ डाला। उसमें रखे तमाम अंडे टूट गए। अम्मी अब्बू और उम्मीद ये सब देखकर परेशान होते। अम्मी तो हर वक्त दुआएं मांगती उसके सुधरने की। एक दिन वो स्कूल से आकर सो गया कि कुछ आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। उसने उठकर बत्ती जलानी चाहिए मगर उससे उठा ही ना गया। अब उसने गौर किया तो आवाज़ें उसमें से आ रही थीं। उसके हाथ, पाँव, पेट, कमर सब बोल रहे थे। हाथ कह रहा था, ये सईद मुझसे वो करवाता है जिससे दूसरों को तकलीफ़ होती है। पाँव कह रहे थे, उस दिन जब सईद दरख्त पर चढ़ा तो हमारा दिल चाहता था कि उसे नीचे ही गिरा दे। ज़बान भी बोल पड़ी, जब ये गुस्से से बोलता है, बदतमीज़ी करता है और लड़ाइयाँ करता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सईद ये सब सुनकर गुस्से में आ गया। उसके आज़ा, उसका जिस्म उसके खिलाफ बोल रहे थे। उसने उठना चाहा मगर उठ ही ना सका। अब उसे समझ आया कि उसका जिस्म उसके काबू में नहीं था। उसका गुस्सा भग से उड़ गया और अब वो डरने लग गया, कहीं क़यामत तो नहीं आ गई। उसे याद आया कि अम्मी ने बताया था कि क़यामत के दिन हमारे हाथ पैर बोलेंगे। तब उसने मजाक बनाना शुरू कर दिया था और अम्मी खामोश हो गई थी। मगर अब उसे ये सब याद आने लगा। उसने दिल ही दिल में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अल्लाह, अगर क़यामत आ गई तो हमारी तो मर्ज़ी भी ख़त्म हो गई होगी। उसने सोचा, सिर्फ़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी। मालिक यौमिद्दीन, फ़ैसले वाले दिन का मालिक, अल्लाह ताला प्लीज़, उसने ज़ोर से कहा। अचानक उसे मिट्ठू की आवाज़ सुनाई दी, टें टें, चूरी खाऊंगा, टें, अमरूद खाऊंगा। उसे लगा अल्लाह ताला ने उसकी बात सुन ली है। सईद ने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो ख़ुद को बिस्तर पर पाया। अल्हम्दुलिल्लाह, उसके मुंह से निकला। इस छोटे से ख्वाब का उस पर बहुत असर हुआ था। जो अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक होगा वो अभी भी तो मालिक है। उससे दोस्ती करेंगे, उसे खुश रखेंगे, उसकी मानेंगे तो फिर ही तो फ़ैसले वाले दिन अच्छे नंबरों से पास होंगे। वो एकदम से बड़ों की तरह सोचने लग गया था। सईद बेटा, उठकर कमरा साफ़ करो अपना, उसे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी। सब सोचें उड़ गईं। उसे एकदम गुस्सा आ गया। मैं क्यों? वो कहते कहते रुक गया। उसे लगा था कि उसकी ज़बान की आंखें बन गई हैं
اور اسے غصے سے دیکھ رہی ہیں۔ جی اچھا امی، اس نے آہستہ سے کہا۔ سعید، امی اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھیں۔ ان کے پیچھے پیچھے ابو اور امید بھی آ گئے۔ کیا ہوا؟ وہ سب کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ سب اسے دیکھے جا رہے تھے۔ بیگم، یہ ہمارا سعید ہی ہے نا؟ ابو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے کمرہ صاف کرنے کا کہا تھا؟ جی کہا تھا، اور اس نے کہا کہ جی امی کر دیتا ہوں۔ امی بھی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ سعید کو اور تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ امید کی پونی کھینچ لی اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ الحمدللہ، امی اور ابو نے ایک ساتھ کہا۔ انہیں بدلا ہوا سعید نظر آ گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔